बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। इसी जंगल में एक रहस्यमयी प्राणी भी रहता था, जिसे गांव के लोग एक सींग वाला कहते थे। एक सींग वाला एक विशाल और शक्तिशाली जानवर था, जिसके माथे पर केवल एक ही सींग था। उसकी लंबी सुनहरी माने और चमकती हुई नीली आंखें उसे अद्वितीय बनाती थीं। गांव के लोग एक सींग वाला के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि वह बहुत ही खतरनाक है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि कुछ कहते थे कि वह जादुई शक्तियों से भरपूर है और जंगल की रक्षा करता है। गांव में माया नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी, जो बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था और वह अक्सर अपने दादा दादी से एक सींग वाला की कहानियां सुनती थी। माया को ये कहानियां बहुत रोचक लगती थीं और उसने ठान लिया था कि वह एक दिन एक सींग वाला से जरूर मिलेगी। एक दिन माया जंगल में घूमने निकली। वह फूलों को चुनते चुनते और तितलियों के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। उसने चारों ओर देखा, पर उसे कोई परिचित रास्ता नजर नहीं आया। माया को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो मैं कभी भी एक सींग वाला से नहीं मिल पाऊंगी। माया ने अपने दादा दादी से सुना था कि एक सींग वाला एक बड़े झरने के पास रहता है। उसने झरने की आवाज़ सुनी और उस दिशा में चल पड़ी। चलते चलते उसे एक सुंदर झरना नजर आया। झरने के पास एक चमकती हुई आकृति खड़ी थी। माया ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक सींग वाला था। एक सींग वाला बहुत ही सुंदर और शालीन दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दयालुता थी। माया ने हिम्मत करके धीरे धीरे उसकी ओर बढ़कर कहा, हेलो, मैं माया हूँ। एक सींग वाला ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आईं? माया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह रास्ता भटक गई थी। एक सींग वाला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। माया ने पूछा, आपके बारे में लोग इतना डरते क्यों हैं? एक सींग वाला ने दुखी होकर कहा, लोग अक्सर अनजाने चीजों से डरते हैं। मेरी शक्ल और सींग के कारण लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं वास्तव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। माया को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप इतने अच्छे हैं, मैं गांव वालों को बताऊंगी कि आप खतरनाक नहीं हैं। एक सींग वाला ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारा मित्र रहूंगा। इसके बाद एक सींग वाला ने माया को उसकी कुटीर तक पहुंचा दिया। जब माया ने दादा दादी को अपने अनुभव के बारे में बताया तो वे भी चकित रह गए। धीरे धीरे माया ने गांव के अन्य बच्चों और बड़ों को एक सींग वाला के बारे में बताया। उसने सबको समझाया कि एक सींग वाला एक अच्छे और दयालु प्राणी है और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गांव के लोग पहले तो संदेह में थे, लेकिन जब उन्होंने माया के साथ मिलकर एक सींग वाला से मुलाकात की तो उनका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। सभी ने देखा कि एक सींग वाला वास्तव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वह तो जंगल की सुरक्षा करता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। गांव के लोग अब एक सींग वाला को अपने मित्र के रूप में मानने लगे। उन्होंने उसके साथ मिलकर जंगल की सफाई और सुरक्षा के लिए काम करना शुरू कर दिया। बच्चे उसे खेलते खेलते देखने आते और वह भी उनके साथ खुशी खुशी खेलता। एक दिन गांव पर एक बड़ी मुसीबत आई। अचानक एक भयंकर आग लग गई और तेजी से फैलने लगी। गांव के लोग आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह काबू में नहीं आ रही थी। माया ने तुरंत एक सींग वाला को याद किया और उसे मदद के लिए बुलाया। एक सींग वाला ने तुरंत झरने की ओर दौड़ लगाई और अपने सींग से झरने का पानी गांव की ओर मोड़ दिया। पानी ने आग को जल्दी ही बुझा दिया और गांव के लोग सुरक्षित हो गए। सभी ने एक सींग वाला की बहादुरी और मदद की तारीफ की। इसके बाद गांव में एक सींग वाला की कहानी एक प्रेरणा बन गई। बच्चों ने उससे सीख ली कि किसी को उसके रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके दिल और कार्यों से पहचानना चाहिए। एक सींग वाला गांव का हीरो बन गया और माया उसकी सबसे प्रिय मित्र। गांव के लोग अब अपने नए मित्र के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। एक सींग वाला अब गांव के हर त्योहार और उत्सव का हिस्सा बन गया। उसकी कहानियां अब हर घर में सुनाई जाती थीं और माया के साहस और दयालुता की भी सब तारीफ करते थे। एक दिन माया और एक सींग वाला जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जंगल के पेड़ काट रहे थे।
माया और एक सींग वाला ने उन्हें रोका और समझाया कि जंगल का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। उन लोगों ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने एक सींग वाला की शक्तियों और माया की दृढ़ता देखी, तो वे मान गए और पेड़ काटना बंद कर दिया। माया और एक सींग वाला ने मिलकर गांव वालों को भी समझाया कि जंगल की रक्षा करना कितना जरूरी है। गांव के लोग भी अब समझ गए थे कि जंगल की सुरक्षा में ही उनकी भलाई है। उन्होंने मिलकर जंगल की सफाई और सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। धीरे धीरे एक सींग वाला और माया की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। सभी जानवर और पक्षी उन्हें अपने मित्र के रूप में मानने लगे। जंगल अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित हो गया था। एक दिन गांव पर फिर से एक बड़ी विपत्ति आई। गांव में अचानक भयंकर बारिश और बाढ़ आ गई। गांव के लोग डर गए और उन्होंने एक सींग वाला से मदद की गुहार लगाई। एक सींग वाला ने तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग किया और अपनी सींग से बाढ़ का पानी रोक दिया। उसने बाढ़ का पानी जंगल की ओर मोड़ दिया, जिससे गांव बच गया। अब एक सींग वाला और माया की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। दूर दूर से लोग उन्हें देखने और उनकी कहानी सुनने आते थे। एक सींग वाला अब जंगल और गांव दोनों की रक्षा करता था और माया उसकी सबसे प्रिय मित्र थी। इस तरह एक सींग वाला और माया ने मिलकर दिखाया कि सच्ची मित्रता और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनकी दोस्ती की कहानी आज भी बच्चों को प्रेरणा देती है और बताती है कि किसी को उसके रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके दिल और कार्यों से पहचानना चाहिए। गांव और जंगल अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित थे। एक सींग वाला और माया की मित्रता ने सभी को ये सिखाया कि प्रेम, विश्वास और मित्रता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। और इस तरह एक सींग वाला और माया की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।